ये होता है स्काई। स्काई समझ गए? ये बहुत बड़ा स्काई है। अब ये मैंने बाउंड्री बनाई है, इसकी बाउंड्री है नहीं, पूरा का पूरा जगह। ये क्या है? जगह। ये बहुत सुंदर बात है, इसलिए करने को मजबूर हूं मैं, क्योंकि ये ज्ञान मिलता नहीं है। बहुत बढ़िया है, ये मैंने कल ही फर्रे बनाए हैं रात को। जगह। अब ये तो गई, एक तो गई जगह। अब इस जगह में कुछ है, शायद कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है भी है, यानी कुछ है कुछ। अब यहां क्या है? इस जगह में है हमारे पास कुछ। तो जगह क्या है? खाली। ये क्या है? ये है स्काई। अभी जो कुछ है भाई, वहां कुछ तो है, एक डब्बा है खाली। अब एक डब्बे में तो कुछ है कुछ नहीं है, क्या तो कुछ नहीं है या कुछ है, लेकिन कुछ है। क्या है? खाली जगह है। अब बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी। कितनी बड़ी जगह है भाई? डब्बा ही नजर नहीं आ रहा, पूरा 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 स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है। कहीं तो अंत होगा। अच्छा, हमें अंत नहीं पता, लेकिन है। तो जगह का नाम क्या है? स्काई। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है कुछ। कुछ में समझ नहीं आ रहा यार क्या होगा। उसका नाम है ईथर। ये है स्काई और ईथर। स्काई प्लस ईथर, ये है स्पिरिट। ठीक है, ये है जगह। इसमें क्या है? ईथर। ये क्या है? स्पेस, व्योम। अब ये हिंदी के भारी शब्द आएंगे तो ये पल्ले हमें पढ़ते ही नहीं, हम कभी जाते ही नहीं स्कूल में, हमारे पास शिक्षा ही नहीं है। व्योम, खाली जगह। इसमें क्या है? ईथर। ईथर क्या है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष तत्व है इसमें। ये दोनों मिल गए क्या बने? ये क्या बने? स्पिरिट। ये बने आध्यात्म में जो आत्मा होती है, जिस आत्मा में मन नहीं है। ये खाली है। अभी एक बैटरी बन गई। ये बैटरी के अंदर आत्मा नहीं है, मन नहीं है। आत्मा कहां लगेगी? अभी आत्मा नहीं आई, यानी पितर नहीं ऑन हुए। आपके पितर नहीं ऑन हुए। खन्ना वर्मा शर्मा क्या पैदा होने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं पता। तो इसको वैसा करो, ये वाली बैटरी कहां लगाओ? ये ट्रांजिस्टर में लगा दो, उसके पितर ट्रांजिस्टर हुए। हाँ, चित्त आएगा, इसमें चित्त जुड़ेगा। ये चित्त जुड़ेगा, फिर चित्त बन गया। अब पुराना चित्त ऑन हो गया। अब ये वाला बैटरी कहां लगानी है? ये वाली ऐसा करो, टॉर्च में लगा दो, उसके पितर टॉर्च हो गए। तीसरी कहां लगानी है? कहीं और लगा दो, टॉर्च हो गए। ठीक हो गया जी। अब ये टॉर्च में गए पितर, ट्रांजिस्टर में गए, खन्ना में गए, वर्मा में, शर्मा में। जब इसके अंदर मुन्ना जुड़ गया, प्लस मुन्ना। मुन्ना क्या है? मन। पास्ट कर्मों, प्रारब्ध के द्वारा डिसाइडेड हमारे कर्मों का लेखा जोखा, ये इक्वल टू हो गई सोल, आत्मा। ये आत्मिक है, ये आध्यात्मिक है। आत्मिक आध्यात्मिक दोनों अलग है। ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा है। आत्मा ही बोल के स्यापा मुका देते हैं, क्योंकि इसके विखंडन करना, यानी इसके सेक्शनाइज करना एक लंबा खिचड़ी है। ये बन गई सोल, ये आत्मा आ गई, फिर बन गए जीव, जीवात्मा। एक व्यक्ति में आ गए, कुत्ते बिल्ली जीव, मनुष्य में वो हो गई जीवात्मा। अब जीवात्मा के अंदर उसने मशीन, गाड़ी मिल गई ना, गाड़ी चला। एक ड्राइवर है, ट्रक चला रहा है, ट्रक की बॉडी है। कार चला रहा है, कार की बॉडी है। लड़के की बॉडी है, लड़की की बॉडी है, कुत्ते की बॉडी है, किसकी बॉडी है? तो वो जीव मिल गया, ये जीवात्मा। अब जीवात्मा क्या कर रही है? मुन्ना के अनुसार स्पिरिट को यूज करके काम कर रही है। फिर ट्रक मर गया, गाड़ी मर गई, इंसान की, कुत्ते बिल्ली, लड़का लड़की बॉडी मर गई। क्या बच गया? वापिस बच गया आत्मा। ये आत्मा कहां निकली? ये आत्मा निकल ली अंतरिक्ष में। अब ये आत्मा के अंदर की जो मुन्ना है, मुन्ना कॉजल बॉडी, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी, इस कॉजल बॉडी ने जब शरीर में थी, नए शरीर पैदा किए थे। यानी संभोग हुआ माता पिता का, एक अंडा मिला, अंडाणु, और एक शुक्राणु, ये दोनों मिलकर के एक नया शरीर बना दिया। उस शरीर को किसने बनाया? इस आत्मा ने, स्पिरिट को इस्तेमाल करते हुए। उस शरीर में भी एक स्पिरिट है, और कौन सी आत्मा बुलाई? नहीं, डिफरेंट मुन्ना आया, लेकिन उसके शरीर में क्या था? डीएनए। वो किससे मिला? वो इससे मिला, वो डीएनए चला गया। अब ये वाला तो पितर बन गया, लेकिन अब ये उस शरीर को छोड़ गया, डीएनए का कोई लेन देन नहीं। ये फ्री आत्मा है। इस आत्मा को समय आने पे एक नई स्पिरिट मिली। ये नई स्पिरिट मिली जब इसे, तो इसने क्या किया? इसने जाकर के दूसरा जन्म ले लिया, सेकंड बर्थ, सेकंड लाइफ।
इसका पिछले जन्म के मुन्ना और उसके द्वारा पैदा किए लोगों से कोई लेन देन नहीं है, इसे पता ही नहीं। अब इसे नई बॉडी मिली है, अब नया डीएनए, लेकिन इसको डीएनए किससे मिला था? अपने परदादे के दादे से, 3 पीढ़ी पहले तक। अब उसके द्वारा वो डीएनए एक्टिवेट, हर 3 पीढ़ी के बाद एपिजेनेटिक्स बोलते हैं इसे, चेंज हो गया, आपका डीएनए में परिवर्तन आ जाता है, ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। इसको इसका इस जन्म में अपने उन बच्चों से कोई लेन देन नहीं जो शरीर में पैदा करके आया है। ये फिर नए बच्चे पैदा कर लेगा और नया डीएनए लेकर आएगा अपने पहले के 3 पीढ़ी का। वो बच्चा जो पैदा हुआ वो अपने से पहले की 3 पीढ़ी लाएगा, यानी इसकी 3 पीढ़ी उसकी 4 पीढ़ी है, तो वो चौथी पीढ़ी छोड़ देगा। तो वो नया बच्चा अगले जन्म में जो पैदा किया था इसने, उसका इससे कोई लेन देन नहीं है। ये कहां पैदा हुआ? अमृतसर है, मद्रास है, कि अमेरिका है, कि गुजरात है? 12% वो अपना 12% है, ये है 12%, ये है 12%, ये 12% से पैदा हुआ। पैदा होने के बाद नया जो बच्चा पैदा हो गया है उसने कहा यार मेरा ना बापा था, दादा था, पट्टे के साले, ये नाराज है मेरे से। कहां नाराज है? मेरी ही बॉडी में, मेरे डीएनए के हिस्से में मेरा डीएनए मेरे से नाराज है, मुझसे काम नहीं कर रहा। इसकी साइंस पढ़ने वाले महाराज, गुरुजी, स्वामी, पंडित, ज्योतिषी को पता है अबे तेरा डीएनए काम नहीं कर रहा, लेकिन साइंटिफिकली तुझे समझाना नहीं आ रहा मुझे, तुझे पितृदोष है। उसकी रीडिंग कैसी होगी? तुम्हें खांसी रहती है, तुम्हारा आईजी लेवल बढ़ा हुआ है, क्या करो? दवाई लो। ये कैसे हुआ? ब्लड टेस्ट से। तो ब्लड टेस्ट की रीडिंग आती है, इसका मतलब पता है। ऐसे पितरों की रीडिंग जिसको आती है वो बता देता है। अब पितृदोष है, इसके लिए क्या करो? गया में स्टोन है, ब्लैक स्टोन, मीटियोर का टुकड़ा है, वहां जाओ, वहां की वाइब्रेशन में पितरों की कृपा लो, हो जाएगा। कैसे होना है? ये सब साइंस है, इस पे क्लास है हमारी, पितृ कृपा। इसलिए आपको जो जन्म ले लगा चुके हैं उनसे कोई लेन देन नहीं है। आपके शरीर के अंदर ही आपके डीएनए में 3 पीढ़ी का हिसाब किताब है, उनकी ब्लेसिंग मिलो यार, रॉकेट की तरह जाओगे ढाए ढाए। ये पितर के लिए गया भी जाते हैं, करनाल के पास है कुछ पेवा, पेवा जाते हैं, वो नारायण बलि की जाती है। हमारी क्लास ही बदल जाएगी। वो नारायण बलि की जाती है। ये लेकिन बड़ी सुंदर टॉपिक है, ये इतने प्यारे हैं और ये इतने महत्वपूर्ण है, ये हमारे स्कूल के करिकुलम में होने चाहिए। पता नहीं कब परमात्मा कृपा करेगा। हमारे साथ तो नारायण बलि में उस व्यक्ति की पूजा की जाती है, नारायण बलि, ये पांडवों की कहानी है, उसके साथ जुड़ती है, जो भी एक है छोटे तौर पे। नारायण बलि उस व्यक्ति के लिए की जाती है जो प्रेत योनि में ना जाए, नहीं तो उसको शरीर नहीं मिलता अगला, वो स्पिरिट रह जाता है, भटकता रहती है, उसकी आत्मा कहां भटकती है? ये है आत्मा। ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा, कोई सुसाइड करता तो फिर उसका भी यही तो सुसाइड है, नारायण बलि। ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा, ये तीनों से मिलके बनी। जब इसका ये मुन्ना भटकता है ना अकेला, इसको स्पिरिट नहीं मिली, इसको बोलते हैं प्रेत। इसके लिए प्रेत पूजा की जाती है गया में, अंधे कुएं के अंदर नारियल फेंकते हैं, अलग कहानी है। ये प्रेत रह जाता है। फिर ये प्रेत तंग करते हैं। ये किसे तंग करते हैं? उसी डीएनए वाले को। कहते हैं साले तुम मुक्ति नहीं कर रहा, ये पितृदोष है। तो ये किसको कर रहे हैं? 3 भाइयों में एक को कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसके डीएनए फॉर्मेशन के टाइम वो ज्यादा इन्वॉल्व था। बुआ कर रही है, ताई, चाची। ये कब होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान पुरुष और स्त्री की क्या बुद्धि है, ये बड़ा अलग चला जाएगा। ये बहुत डेप्थ की चीज है। ये उसी पितर को कॉल कर लिया, उस पितर से वाइब्रेशन हो गई, वो प्रेत बना हुआ है, इसे तंग कर रहा है, बाकी भाई को करता ही नहीं। ये सब स्टडी है बहुत लंबी, इस पर बड़ी गहरी क्लासेस हो सकती हैं, बड़ी सुंदर बातें निकली हैं। ये मुन्ना प्रेत ना बने इसके लिए नारायण बलि करते हैं, क्योंकि भूमि पे नहीं गुजरा, भूमि की ग्रेविटी नहीं मिली, खाट पे मर गया, उस पे मर गया। जैसी जो हमारे धर्म के अनुसार मान्यता, मुस्लिम्स की अलग है, क्रिश्चियंस की अलग है, वैसा आपको दोष लगता है। उनके यहाँ उन दोषों को हटाने के अलग तरीके हैं। जैसा जो बिलीफ सिस्टम है वही आपकी पूजा है। हमारा बिलीफ सिस्टम ये है तो हमारी ये पूजा है। तो ये डिटेल है। नारायण बलि करने जाते हैं, हरिद्वार में ज्यादा अच्छी होती है वैसे, वहां करा लो जिसको जो लगे। अच्छे पंडित जी मिल जाए तो कर लो, नहीं तो श्रद्धा होनी चाहिए, सब श्रद्धा से हो जाता है।